अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सलाम हो उस हस्ती पाक पर जिनके जिक्र से दिलों को करार मिलता है, जिनके नाम से बिखरे हुए रिश्ते संभल जाते हैं और जिन पर दरूद भेजने वाला कभी तन्हा नहीं रहता। दरूद पाक कोई आम जिक्र नहीं, ये वो नूरानी रिश्ता है जो बंदे को बराह रास्त रहमत इलाही से जोड़ देता है। और जब ये जिक्र यकीन के साथ पढ़ा जाए तो फिर अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोलता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसी दरूद पाक की बरकत का एक सच्चा हकीकत पर मबनी मुशाहिदा एक खतून अपनी ज़ुबान से बयान करती हैं। वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ बतला वो किसी इंसान के सबब नहीं बतला, बल्कि दरूद पाक और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वसीले से बतला। वो बताती हैं कि शादी के इब्तदाई चंद महीने तो बज़ाहिर ठीक गुजरे, लेकिन इसके बाद अचानक मेरे शोहर का रवैया बदलना शुरू हो गया। बात बात पर नाराज़गी, बिला वजह गुस्सा, सख्त लहजा, बदतमीज़ी, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात हाथ उठाना भी मामूल बन गया। मैं हैरान थी कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई है जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। मैं हर तरह से सब्र करती रही, खामोशी इख्तियार करती रही, मगर हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अब यहाँ वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं। वह लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे टूटा हुआ लम्हा था। मैं अपने मैके आ गई, लेकिन वहाँ भी सुकून नसीब ना हुआ। शोहर ने ना फ़ोन उठाया, ना पैगाम का जवाब दिया, यहाँ तक कि हर तरह का राब्ता ख़त्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया। न किसी के ज़रिए बात मुमकिन रही, ना कोई रास्ता दिखाई देता था। शुरू के चंद दिन तो घर वाले हमदर्दी करते रहे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ताने शुरू हो गए, इल्ज़ाम लगने लगे। हाथा कि मेरी अपनी माँ ने भी कहना शुरू कर दिया कि तुम ही में कोई कमी होगी, तुम ही ने कुछ किया होगा, अब या तो अपने घर जाओ या हमें भी सुकून से जीने दो। और उसी वक्त मैं वाकई समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे फरियाद करूँ। वो कहती हैं कि उन्हीं दिनों दिल बिल्कुल टूट चुका था, रातों को नींद नहीं आती थी, दिन आंसुओं में गुजरते थे। और उसी बेबसी के आलम में एक दिन मैंने दरूद पाक की तरफ रुजू किया। कहती हैं मैंने दरूद हिजरी पढ़ना शुरू किया 313 मरतबा, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी तवज्जो से, जैसे कोई डूबता हुआ शख्स तिनके को पुकार लेता है। मैं हर बार पढ़ने के बाद इसका सवाब बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हदिया करती और इनके वसीले से अल्लाह ताला के हजूर अर्ज करती कि या अल्लाह, तू जानता है मैं कितनी बेबस हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, तू बीबी फातिमा के सदके मेरी मुश्किल आसान फरमा दे। वो कहती है मैंने ये अमल मुस्तकिल बना लिया, जब भी वक्त मिलता 313 मरतबा दरूद हिजरी पढ़ती, हदिया करती और दिन भर भी जुबान पर यही दरूद जारी रहता। लेकिन जो दरूद पूरी तवज्जो से पढ़ती सिर्फ इसी को हदिया करती थी। कहती है चंद ही दिनों में मुझे अपने दिल के अंदर अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। लोगों के ताने मुझे कम चुभने लगे, दिल मजबूत होने लगा। और फिर वो लम्हा आया जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। कहती है मेरे शोहर खुद मुझे लेने आए, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, अपने रवैये पर शर्मिंदगी जाहिर की, कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई, मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वो 6 महीने जिनमें कोई राब्ता नहीं था, वो चंद दिन के दरूद हिजरी के वसीले से ख़त्म हो गए। आज वो कहती हैं कि मैं अपने घर में सुकून से हूँ, इज़्ज़त के साथ हूँ। मेरे शोहर ना सिर्फ खुद इज़्ज़त करते हैं बल्कि अपने घर वालों से भी करवाते हैं। और ये सब किसी जादू से नहीं हुआ, ये सब दरूद पाक की बरकत से हुआ, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वसीले से हुआ। आज भी मेरी रूटीन है, मैं इसी दरूद को पढ़ती हूँ, आज भी मेरी रूटीन है, इसी को हदिया करती हूँ और दिल से ये यकीन रखती हूँ कि जिस दर पर मैंने सर रखा है वहाँ से कभी खाली हाथ नहीं लौटूंगी। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये मुशाहिदा, मेरे ये अल्फाज़ दिल से लगे हों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दरूद पाक पढ़ता है। एक नई मुशाहिदे के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जज़ाकल्लाह।